नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी और किरीबुरु थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लूट की 3 घटनाओं का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ किरीबुरु के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसने उड़ीसा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ सैफ बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है और वर्तमान में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के कोयड़ा थाना क्षेत्र में रहता था, जबकि दूसरा आरोपी 25 वर्षीय अभिमन्यु प्रधान कुंजर जिला के बड़बिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बता दें कि 28 जुलाई 2024 को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मालुका निवासी गुरु गोप के साथ नौमुंडी थाना क्षेत्र के लोकेसाई में चाकू का भय दिखाकर स्कूटी और मोबाइल लूट लिया गया था। दूसरी घटना नौमुंडी थाना क्षेत्र के ही मानेसाई पेट्रोल पंप के पास 29 जुलाई को हुई थी। उइसिया गांव निवासी कैरा के साथ भुजाली से मारकर घायल करके 9,000 रुपए और स्कूटी का चाबी लेकर आरोपी भाग गए थे। तीसरी घटना किरीबुरु थाना क्षेत्र के बलकाबुरु जंगल में हुई, जहां बाइक पर सवार 3 लोगों ने टाटिबा निवासी कांडे हेम्ब्रम को भुजाली से मारकर घायल कर दिया और मोबाइल, नकदी और मोटरसाइकिल लूट लिया था। यह घटना बीते 31 जुलाई को हुई थी। यही कहना चाहेंगे। और जैसे कि हमारे अनुमंडल क्षेत्र में 28 तारीख को, 29 तारीख को और 31 जुलाई को ये कुछ लूट की घटनाएं हुई थी। ये नए ग्रुप कुछ काम कर रहे थे। उसमें 28 तारीख को नौमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 लुटेरों के द्वारा एक स्कूटी लूटा गया था। फिर 29 तारीख को उनके द्वारा पुनः प्रयास किया गया। 31 तारीख को किरीबुरु थाना क्षेत्र के ही टाटिबा बराईबुरु क्षेत्र में इन्हीं लुटेरों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया रात्रि करीब 10:30 बजे। और उनके द्वारा एक मोटरसाइकिल चालक को मार के घायल भी कर गया था, उन्हें जंगल में बांधा गया था और उनका मोटरसाइकिल लूट के ले गया था। लेकिन वरीय अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और क्योंकि ये अपराधी लगातार हमारे क्षेत्र में सक्रिय थे और इनके द्वारा बगल के जो जिला हैं और जो थाना है, बड़बिल है, जोड़ा है, बोलानी है, वहाँ भी लगातार इनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई लूट की जा रही थी। हमने उनका भी सहयोग लिया और हमने कल रात्रि में जो स्पेशल ड्राइव हम लोगों ने चलाया, उसके तहत हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मोहम्मद सैफ है, उम्र 22 साल है, दूसरा अभिमन्यु है जिसका उम्र 25 साल है। हम लोगों ने रात में ही ये स्कूटी उनके द्वारा जो लूटा गया था उनको रिकवर कर लिया और एक मोबाइल था वो भी रिकवर हुआ है। साथ ही जो मोटरसाइकिल था हीरो होंडा का था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायकों पर निशाना साधा है। झामुमो के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के विधायकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को असंसदीय और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए भाजपा पर संसदीय परंपरा को नहीं मानने और संविधान को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संसद में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग किए जाने पर भी विधायक सुखराम उरांव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के बजाय तोड़ने की राजनीति करती है। यदि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वे रोकते क्यों नहीं हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से शादी किए जाने वाले बयान पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों में भी दूसरे लोग अन्य धर्मों के लोगों के साथ शादी करते हैं और
उसकी इजाज़त संविधान देता है। यदि किसी को आपत्ति है तो कानून बनाकर इसे रोकना चाहिए। विधायक ने चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि भाजपा के लोग पहले 10 साल के कामकाज का ब्यौरा लेकर जनता के बीच चले और मैं भी अपने कार्यकाल का कामकाज का विवरण लेकर चलूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जिसे चुनेगी वह स्वीकार होगा। विधानसभा चाहे लोकसभा में जो चलती है उसके एक अलग से नियमावली है उसका, और उसी नियमावली के तहत पर विधानसभा और लोकसभा चलता है। मिनट टू मिनट उसमें कार्यक्रम में तय रहता है कि 11 बजे से विधानसभा चलता है तो 11 बजे के बाद 11:30 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, तारंकिन चलता है, ऐसा सबका बंधा हुआ है। उसमें शून्यकाल भी डाला जाता है, विभाग का उत्तर भी दिया जाता है। तो सब सिस्टम से विधानसभा नियमावली चलाने के लिए अलग से नियम बनाया गया है और उसको इन लोग ख़त्म करना चाहता है, जैसा मनमानी करना चाहता है। हम उस पर डिटेल पे हम बाद में जाएंगे। देश में पहली बार ऐसा देखा गया कि देश में आज तक ऐसा कभी घटना नहीं घटी थी जो पिछले दिन पूरी विधानसभा को एक तरह से हाईजैक कर लिया, किडनैप कर लिया, बोलेंगे एक तरह से बोला जाए तो सुरक्षा का भी मामला था, क्योंकि विधानसभा खत्म हो जाने के बाद वो विधानसभा सचिव के अंडर में चल जाता है और कोई आम व्यक्ति भी, यहाँ तक कि विधानसभा स्टाफ भी वो अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक विधानसभा चलेगा, विधानसभा अंदर में जो सिक्योरिटी है उसका अधीन में रहता है। जब विधानसभा खत्म हो जाता है तो विधानसभा लॉक हो जाता है, उसके बाद वो कोई भी आदमी इन नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया, देश में पहला घटना है कि रात भर उस विधानसभा के अंदर भाजपा का जो माननीय सदस्य लोग हैं पूरी तरह से लगभग 2 बजे तक उसको हाईजैक कर लिया गया, वहाँ से बाहर में निकला ही नहीं। उसके बाद बहुत मुश्किल से सचिव का रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जब विधानसभा चलता है तो स्पीकर का अधीन रहता है, जब विधानसभा खत्म हो जाता है तो सचिव के अधीन में चल जाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष सचिव को बोला तो मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अब जो है आपका अधिकार क्षेत्र में आता है और अब इसको आप जो है इसको खाली करवाइए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसको उस सभा अंदर को खाली करके वो लॉबी में चल गया लोग और रात भर लॉबी में रहा लोग। यहाँ तक कि जो सचिव है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो उसको भी जात का नाम से उसको गाली गलौज किया। 2 महीना के बाद में जो हमारी सरकार बनेगी तो तुमको बताएंगे। पिछले दिन जो संथाल परगना का जो आया है, जो बॉर्डर जो इलाका जो घुसपैठी जो बार बार बोला जा रहा है, जैसे कि वहाँ से संथाल परगना में जो बांग्लादेशी लोग घुसपैठी हो, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और वो लोग भी जानता है। बॉर्डर का सील करने का अधिकार किसका रहता है? बॉर्डर फोर्स किसका रहता है? राज्य सरकार का अधीन तो रहता नहीं है, वो तो भारत सरकार का। कौन नहीं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन बार बार जो बोलता है कि संथाल में जो है घुसपैठी बांग्लादेशी घुस रहा है, बांग्लादेशी घुस रहा है। अगर बांग्लादेशी घुस रहा है, ये आज का बात नहीं घुस, अगर मान के चले हम बांग्लादेशी जो लोग घुस रहा है तो आज से नहीं घुस रहा है, वो पहले से घुस रहा है और जब पहले से घुस रहा है तो 10 साल से आप भी हैं, आप क्या करें? इसके लिए कभी प्रयास नहीं हुआ। ये तो आज का बात नहीं है। अगर घुस रहा है तो आप इसका जवाबदेही कौन होगा? राज्य सरकार होगा कि भारत सरकार होगा? ये आपको भी मालूम है, लेकिन पूरा तंत्र उनका है तो चला रहा है उसमें। और उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको एक लाइन और भी जोड़ दिया है कि वहाँ बांग्लादेशी लोग घुसकर आदिवासी लड़कियों से शादी करके यहाँ पर जो है यहाँ का मतलब जो है झारखंड का निवासी बन जा रहा है। तो क्या आदिवासी को बार बार मतलब क्या हम एक तरह से बोले तो आदिवासी लोग को गाली नहीं देना लोग? आदिवासी लोग इतना गिरा हुआ इंसान है कि कोई भी आएगा, बांग्लादेश से आएगा, कहीं से भी आएगा तो आदिवासी लोग शादी करता है क्या? आदिवासी लोग की शादी करता है? आदिवासी औरत लोग ही इतना गिरा हुआ इंसान है क्या? हाँ, अभी हम बोले तो बुरा लगेगा आप लोग को भी। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी किससे शादी की? आप लोग जानते मुस्लिम शादी की। तो कितने लोग उस समुदाय के लोग बोला इस बात को? ऐसे कई उदाहरण आपको हम दे सकते हैं
लेकिन केवल आदिवासी इतना सस्ता, इतना कमजोर समझ के अगर आदिवासी को अगर बोलेगा आदिवासी लड़की लोग खाली मुस्लिम से शादी कर रहा है, आदिवासी लड़की लोग मुस्लिम शादी कर रहा है, ये विषय को लेके हम लोग आने वाला दिन चुनाव में होगा, हम लोग गांव तक जाएंगे बात को लेके। और दूसरी बात यह है कि अगर हम संविधान को देख के मान के चलते हैं, हम लोग संविधान में मान के चलते हैं, तो संविधान में किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के साथ में कोर्ट उसको मान्यता दिया है। अगर वो बालिक है, लड़का लड़की अगर बालिक है, दोनों के राजामंदी है, तो किसी भी जाति धर्म से वो विवाह कर सकता है, कोर्ट मान्यता दिया है। तो भारत सरकार क्यों नहीं ना कानून लगा, कानून बना कि अदर कास्ट में शादी होगा। तो नया लॉन्च किया है, मैया योजना जो लॉन्च किया है, उसमें आपका हम लोग कल 2 दिन से हम लोग चर्चा में सुन रहे हैं, शहरी क्षेत्र में लोग, कुछ लोग जो आंगनबाड़ी के द्वारा जो बांटा जा रहा है, आंगनबाड़ी के द्वारा जो बांटा जा रहा है, उसमें कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहा है कि ये जो है ये योजना भारत सरकार का, राज्य सरकार को राज्य सरकार इसको चला रही है। तो मतलब गुमराह करने के लिए पिछले दिन जो है आप सुने होंगे कि जो अबू आवास में जो सरकार लॉन्च किया है, उसमें लोग बोला यार अबू आवास तो वो लोग को खाली है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो योजना का नाम है ये मैया योजना, भी योजना का नाम है, और अबू आवास भी योजना का नाम है, सेतु कानून योजना का नाम है, भगवान बिरसा चबूतरा वो भी नाम है, इसका नाम है, फोटो हो खेल मैदान ये भी नाम है। इस नाम से हम तो देख रहे हैं सबसे ज्यादा इसका ये जो फोरम अगर कोई ले रहा है तो जनरल लोग ले रहा है, आदिवासी लोग भी ले रहा है, जनरल लोग ये योजना हर आदमी इसका लाभ ले सकता है। तो ये तो है, और लेकिन ये भ्रम फैला रहा है लोग, और भ्रम फैला रहा है, लेकिन पब्लिक जागरूक है। और इस बार 2 महीना के बाद चुनाव होगा, उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात है, तो जो कि लोकसभा में हमारी जो संसद है, झारखंड की जो संसद है, निशिकांत दुबे जी जो विधान लोकसभा में बोला है कि मतलब संथाल को अलग देश बना दिया जाए, बोला है ना, केंद्र शासित देश बना दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो ये तो अब सोच लीजिए, अगर प्रदेश बना दिया जाए या देश बना दिया जाए, तो इस पर जो है तो नॉन अवेलेबल सेक्शन लगता है, देशद्रोह केस भी होता है। आप याद कीजिए चाबासा में 1 साल पहले शायद बोलेंगे, अलग देश का कुछ लोग मांग कर रहा था, कार्यक्रम कर रहा था, नहीं हम नाम क्यों लेंगे, मतलब तो उसमें कई लोग हैं जिसमें देशद्रोह का केस लगा, देशद्रोह केस लगता है। तो इस आदमी को तो देशद्रोह केस लगना चाहिए। गांव में अभी जाएंगे, 2 महीने चुनाव बचा है, अनुमानित किया जा रहा है कि हम लोग गांव में जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात मेरे विधानसभा का बता दे रहे हैं, किसी न किसी रूप से हम लोग को झारखंड सरकार काम ना कर पाए, विधायक लोग काम ना कर पाए, तो इसको हम मुद्दा बनाएंगे। पिछले दिन हम लोग कुछ रोड का टेंडर हुआ, लगभग 50-60 करोड़ का टेंडर, रोड का टेंडर हुआ। वो टेंडर में जो यहाँ के जो पूर्व विधायक जी हैं और कुछ लोग ठेकेदार लोग के साथ मिल के वो टेंडर के खिलाफ में विभाग में चिट्ठी लिखा है, ईडी को चिट्ठी लिखा है, सीबीआई को चिट्ठी लिखा है। उन लोग का मनसा है कि किसी न किसी रूप से काम बाधित हो और हो ना पाए। और सब महत्वपूर्ण योजना हमको लगता है, टोटल 50 से 60 करोड़ का टेंडर हुआ है, और महत्वपूर्ण योजना को इसको कैंसिल किया जाए, काम को उसको ठिकाना नहीं मिलना चाहिए, ये लिख के आपको पूर्व विधायक जी विभाग को दिया है। और ये विभाग हमको लगता है कि यहाँ लोकल विभाग हमारा यहाँ मंडल को दिया है, और वो रांची को भेज दिया गया है। तो विकास विरोधी लोग चाहते हैं कि विकास हो नहीं, और इस बात को भी हम लोग गांव तक ले जाएंगे। जिस रोड का टेंडर हुआ है और अभी जिस रोड को लिखा है, उनका जो लिखा हुआ लेटर और रोड का सूची लेके हम लोग उस गांव में जाएंगे और हम लोग मीटिंग करेंगे।
और ये चौथा पांचवा कॉल है, वो रोड सब्ज बता दे, चौथा पांचवा कॉल है। और ऐसा भी जैसा कि मान लिया जाए दो संवेदक अगर मान लिया जाए उसमें पार्टिसिपेट किया है और एक को छांट के दूसरे को दिया जा रहा है, तो जिसको छांटा जाता है वो उसको लिखने का अधिकार होता है। उसमें केवल सिंगल पेपर गिरा है, चौथा न पांचवा कॉल, केवल सिंगल पेपर गिरा है। तो उसमें सिंगल पेपर गिरा तो तीसरा चौथा आदमी को लिखने का अधिकार है नहीं। और वो भी इस विधानसभा में 5 साल विधायकी संभाले हैं और उनको ही पता है कि हमारे क्षेत्र में कितना स्थिति ये है। तो इनमें सहयोग करना चाहिए, आम लोग को भी सहयोग करना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि विभाग से हम मिले हैं कि हमको ठेकेदार से संवेदक से कोई मतलब नहीं है, जो योजना है योजना पूरा होना चाहिए। इसके लिए हम विभाग से मेरा ऐसा हल्का बात हुआ है, अगर उसको नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं ले सकता, नहीं कर सकता है, वैसा स्थिति में विभाग कार्रवाई कुछ भी करे उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अनावश्यक अगर उसको टेंडर कैंसिल कर देगा तो इस बात को भी लेके हम लोग गांव के अंतिम व्यक्ति जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात ये बोलने जाएंगे कि पिछले 10 साल का शशि समाड़ का 10 साल, 5 साल, गिलुआ जी का 5 साल, 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सार्वजनिक करें। हम इधर मेरे 5 साल के अंदर जितना काम किया है वो हम सार्वजनिक करेंगे और गांव गांव तक हम लोग बांटेंगे और पब्लिक जिसको चुनेगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। अगर आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। राजनगर प्रखंड के ईचा पंचायत के सरजुम डी में ईचा खरके बांध विरोधी संघ की बैठक हुई, जिसमें 87 प्रभावित गांव के प्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। बैठक में झारखंड सरकार के द्वारा विस्थापितों के हित में एक भी निर्णय या प्रस्ताव नहीं लिए जाने पर रोष व्यक्त किया गया और निंदा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार से विस्थापितों को काफी उम्मीदें थी, किंतु ये सरकार भी जुमलेबाज निकली। सरकार के आखिरी मानसून सत्र में कुजू डैम रद्द करने को लेकर जनजातीय परामर्शदात्री परिषद सदस्य सह विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया था। मंत्री और विधायकों ने हर बार की तरह सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष बीर सिंह बिड़ू उली ने सरकार को चेतावनी दी है कि झारखंडी सरकार में आदिवासियों, मूलवासियों, रैतों और खतियानों को विस्थापित करने का खेल खेला जा रहा है। जिस तरह हेमंत सोरेन ने 2019 के चुनाव में पूर्व संघर्ष यात्रा और बदलाव यात्रा निकालकर हम विस्थापितों को ठगने का काम किया, अब संघ कोल्हान में हेमंत सोरेन के मंत्री और विधायकों की शव यात्रा निकालेगी। झामुमो की सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को न्याय देने का सुनहरा अवसर खो दिया। यह हम लोगों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 87 गांव के विस्थापितों के साथ, समाज के अगुवाओं के साथ, समाज के शुभचिंतकों के साथ बुंदोडी, सरजुमडी के आज ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने आज फिर से नया उल्लान करने का संकल्प लेते हुए झारखंड सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं। जिस तरह से तितिरबिला के लोगों के साथ जबरन अन्याय किया गया, उनके ज़मीनों पे जो है ना बुलडोजर और जेसीबी चला के रोड बनाया गया, उनके शमशान गृह को क्षतिग्रस्त किया गया और उनके देशावलियों को अपवित्र किया गया। आज उसी के तर्ज पे
यहाँ 87 गांव के ग्रामीणों के साथ, उनके रैयतों के साथ, खतियानों के साथ सरकार जबरन डैम के नाम पे विस्थापित करने जा रही है। तो हम लोग सरकार और हेमंत सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आज से 87 गांव के लोग आपके खिलाफ में रोड पे उतरेंगे, आपका 100 यात्रा निकालेंगे। जिस तरह से अपने संघर्ष यात्रा में वादा किया था कि 87 गांव को न्याय देने के लिए इच्छा डैम रद्द करेंगे, लेकिन आपने रद्द नहीं किया। सरकार का ये आखिरी सत्र था आपने प्रस्ताव तक नहीं लाया, सदन में आवाज तक नहीं उठाया उनकी आवाजों को, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की है आंदोलनकारी बेटा के नाम पे, आंदोलनकारी पार्टी के नाम पे। तो हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं, आज से आपका पूरे कोल्हान में 100 यात्रा निकाल के आपके 100 दहन करने का काम करेगी इचा कड़काई बांध विरोधी संघ। और आने वाले समय में पूरे कोल्हान में आपके खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ, आपके जनप्रतिनिधि के खिलाफ हम लोग जो है ना आवाज बिगुल फूंकते हुए और आपको नस्तबूत करने का हम लोगों ने ये संकल्प लिया है। क्योंकि आपने 87 गांव के आदिवासियों, मूलवासियों, खतियानियों को जो है ना जड़ से मिटाने का काम किया, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनके अधिकारों को जो छीनने का काम किया है, ये कभी आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग आज के बाद आपके खिलाफ पूरे कोल्हान में जो है ना ये आंदोलन का आवाज फूंकते हैं। साथ ही अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह एवं महासचिव असीम कुमार सिंह के नेतृत्व में झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कल्याण तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात की। संघ के महासचिव ने मंत्री को बताया कि शिक्षकों के लिए अन्य राज्यकर्मियों की भांति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना को लागू करवाने और छठे पुनरीक्षित वेतन मान के वेतन निर्धारण में व्याप्त विसंगति के निराकरण हेतु अनेकों बार विभागीय उच्च अधिकारियों को निवेदन पत्र समर्पित करने के बावजूद आश्वासन के अलावा हम शिक्षकों को और कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल 26 जुलाई को मुख्यमंत्री से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने वरीय पदाधिकारियों से इस संदर्भ में विमर्श कर अपनी अध्यक्षता में एक संगठन और उच्च अधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर हल निकालने का आश्वासन दिया था। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य के शिक्षकगण 5 अगस्त से राजभवन के समक्ष क्रमिक अनशन पर बैठने जा रहे हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना तथा तत्काल शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह से मोबाइल पर बात कर शिक्षकों की समस्याओं को रखा। सचिव ने मंत्री को बताया कि शिक्षकों की एमएससीपी की मांग पुरानी है तथा इस संदर्भ में विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग में भेजा गया था, परंतु वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना शिक्षकों को दे नहीं है। जब मंत्री ने सचिव को बताया कि बिहार में इन्हीं शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ दिया जा रहा है, तो सचिव ने इस पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे बिहार के मामले को देखेंगे कि किस परिस्थिति में और किन शर्तों के तहत ये लाभ शिक्षकों को दिया जा रहा है। मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे शिक्षकों की मांग में उनके साथ हैं तथा अपने स्तर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं शिक्षा मंत्री से बातचीत कर इसका सकारात्मक हल निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान की है, सिर्फ शिक्षा विभाग इससे लाभान्वित नहीं हो पाया है। उनका प्रयास होगा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी जल्द से जल्द कर सके, जिसे आज तक पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई हैं। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभापति द्वारा जिला अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने हेतु लिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र, सीवरेज ड्रेनेज हेतु सड़क खोदने तथा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।
बैठक से पूर्व सभापति के चाईबासा पहुंचने पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण एवं सहायक समाहर्ता अर्नब मिश्रा द्वारा स्वागत किया गया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। जमशेदपुर वेस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील की ओर से रविवार को नेशनल वेस्कुलर डे के अवसर पर जमशेदपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। यह आयोजन वेस्कुलर रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। यह आयोजन पूरे भारत के 34 शहरों में किया गया ताकि वेस्कुलर रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाया जा सके, जो कि एम्पुटेशन के कारणों में से एक है, लेकिन इन्हें रोका और ठीक किया जा सकता है। वॉकेथॉन सुबह 6 बजे जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार के पास से शुरू हुआ और 2.5 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इसमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। टाटा स्टील के मेडिकल सर्विसेज के जनरल मैनेजर और इंडिया वेस्कुलर सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर सुधीर राय ने कहा कि इस वॉकेथॉन का आयोजन करके हम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वेस्कुलर रोग, जो शरीर के रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। मार्शल डॉक्टर सुधीर राय हूँ, जनरल मैनेजर मेडिकल सर्विसेज, टाटा स्टील। तो ये जो आज का वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था, ये वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसने 34 सिटीज, शहर पूरे देश में इसको ऑर्गेनाइज किया इसी वक्त, और इसमें जमशेदपुर भी चुना गया है। तो जमशेदपुर में टाटा स्टील के सपोर्ट से ये वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है। 2.5 से 3 किलोमीटर का वॉक, और यहाँ पे लगभग 150 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। जो रजिस्ट्रेंट थे वो 250 से ऊपर थे। बट आज के मौसम को देख के कि बारिश की बहुत संभावना थी, लेकिन आई थिंक द रेन गॉड्स हैव बीन वेरी काइंड एंड दैट इट हैज नॉट रेन्ड, सो वी हैव बीन एबल टू वॉक। और हम लोग सब चले 2.5 किलोमीटर, और इसका मेन मकसद ये था वैस्कुलर डिजीजेस अवेयरनेस, एम्पुटेशन फ्री इंडिया। मतलब इतना ध्यान देना है कि चाहे चोट लगे, चाहे वैस्कुलर डिजीजेस हो, जिसके कारण जो हमारे लोअर लिम्स हैं, जो हमारे जो पांव हैं, उसमें जो डिजीजेस क्या क्या है, डायबिटीज के कारण, हाइपरटेंशन के कारण, स्मोकिंग के कारण, ठीक है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के कारण। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। इसी को प्रिवेंट करके
हम अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं और हम अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अभी हमारे पास एक वैस्कुलर सर्जन भी आ गया है टीएमएच में, तो अगर कोई दिक्कत हो जरूर आइएगा टीएमएच में, इसका इलाज है और इलाज के साथ ही एम्पुटेशन फ्री इंडिया एक संभावित हो सकता है। थैंक यू ऑल वेरी मच। आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।